आँखों में अंदर के हिस्से में पानी बहाना ना वुज़ू में फ़र्ज़ है ना गुस्ल में। अलबत्ता आँखें अगर आहिस्ता से जब बंद करते हैं, जैसे मैंने बंद की है, तो अब एक बारीक सी लकीर रह जाती है, इसका वुज़ू में धुलना फ़र्ज़ है। इसी तरह मुँह जो हम आदतन बंद करते हैं, जैसे इस वक्त मैं करता हूँ बंद, बंद करने के बाद जो हिस्सा खुला रहता है, जैसे मैं बंद करके आपको दिखाता हूँ, ये जितना हिस्सा जाहिर है इसका धुलना भी वुज़ू में फ़र्ज़ है। और दाढ़ी हो तो खिलाल करना सुन्नत है। अब मैं आपको मुंह धो के दिखाता हूँ। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि हर काम में कि पानी बेजा सर्फ ना हो, यानी इतना ज़ोर से नल खोलना कि वो धड़ाधड़ पानी चुल्लू से नीचे गिर रहा है और फिर आपने उठाया नहीं। इतना नल खोले कि वो मुतवस्सित, न बहुत ज़्यादा बारीक हो कि भरे ही नहीं, आज़ाद धुले ही नहीं, ना इतना ज़ोर से टूटी खोले कि पानी धड़ाधड़ बहता रहे। मेरा मुंह एक चुल्लू में नहीं धुल पाया और नहीं धुल पाता, दाढ़ी मेरी घनी है, तो इसलिए मैं साइडों पर भी धोऊंगा। और जिसकी दाढ़ी नहीं है या खुसूसन इस्लामी बहनें, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है एक चुल्लू में मुंह धोना। तो इसलिए वो मेरी नक्काली ज़रूरी नहीं कि मैंने ज़्यादा चुल्लुओं में धोया तो ये समझे कि सुन्नत यही है। मेरे लिए बहरहाल ये कि मुझे हाजत है कि मैं 4 बार में एक बार धोऊं, और आप एक बार में एक धो सकते हैं तो एक बार में धोए के मुस्तहब यही है। ये खिलाल भी सुन्नत है, दाढ़ी रखने वालों को ये सुन्नत भी नसीब हो जाती है। आज़ाद धोने के बाद इसके पानी के कतरे टपका देना मुस्तहब है। कपड़ों को बचाना चाहिए जितना हो सके, मुस्तहब यही है कि कपड़ों पर वुज़ू का पानी न टपके। अब हाथ धोने की बारी है। हाथ धोने का तरीका ये है, उंगलियों से शुरू करें और कोहनी समेत, और अफजल है कि आधे बाजू तक धोएं। कोहनी समेत तो फ़र्ज़ है, कोहनी तक फ़र्ज़ है, और आधे बाजू तक मुस्तहब है, और 3 बार सुन्नत। तो ये इस तरह धोएंगे तो ये एक बार हो गया। फिर यूं करेंगे तो दोबारा हो गया, मगर यूं ना करें कि हर बार उंगलियों से शुरू करना मुस्तहब है। ये इस तरह, ये हाथ फेरते जाना भी मुस्तहब है, ये 2 बार हो गया। फिर उंगलियों से शुरू करके ये 3 बार। ये कब है कि जब पानी रुक रुक कर मतलब आप धो रहे हैं, और अगर नल के नीचे रख कर धो रहे हैं तो अब इसकी तसलीस का तरीका ये नहीं है कि आप 3 बार जिस तरह मैंने बताया उस तरह धोएं, बल्कि इसका तरीका ये है कि आप इतनी देर पानी में हाथ नल की धार के नीचे रखें कि जितनी देर में 3 बार धुल जाए। उसको ज़्यादा देर नहीं लगती 3 बार धुलने को। आप हाथ फेरते रहेंगे, इंशाल्लाह धुल जाएगा। मैं आपको अमली तरीका दिखा देता हूँ, गौर से देखिए। बिस्मिल्लाह। उंगलियों से शुरू करूँगा और इसको मैं इंशाल्लाह इस तरह, वो आपको लगेगा कि मैंने 1 बार धोया, लेकिन वो 3 बार धुलने तक इंशाल्लाह मैं वो उसको पानी के नीचे रखूँगा। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 बार आधे बाजू तक धुल गया। अब
اب الٹا ہاتھ بھی اسی طرح دھونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. یا قادر یا قادر. یہ مستحب ہے کہ اس کے پانی کے قطرے ٹپکا دیے جائیں. کہ بعض لوگ ہاتھ دھونے کے بعد اس طرح چلو میں پانی لے کر پھر اس طرح 3 بار کرتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد کرتے ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی سنت سے تعلق نہیں. ہاتھ دھونے کے بعد کرنا، اور پانی بھی اس سے اسراف ہی ہوگا. ہاتھ تو دھل ہی چکے، اب اس کے معنی کچھ بھی نہیں ہے. کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی. حی علی الصلاۃ. کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی. کہ ایک بار کا ترک کیا ہوا ہاتھ یا جو جگہ ایک بار جو ترک کیے اور وہ ایک ہی بار مسے میں کام آئی. سادا یا الہی. کرم سے تو اب آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھیں گے، اور جو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی. کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی. اب اگر ہاتھ سوکھ گئے تو تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھوں کو تر کر لیجئے اور مسح کرنا ہے. مسح کا طریقہ سن لیجئے کہ اگر یوں مسح کیا جب بھی ہو جائے گا کہ احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، اور مسح اس کو کہتے ہیں کہ پانی کی تری اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ کو مسح کرنا ہے. مسح کرنے کی جگہ کو پانی کی تری پہنچ جائے، یا دھلنے کی ضرورت نہیں، صرف تری پہنچانی ہے. اور پورے سر کا مسح جو ہے وہ سنت ہے، یہ ہو گیا. لیکن اس طرح آپ کریں گے نا جب، تو یہ انگلیاں انگوٹھے یہ بھی بالوں کو لگ جائیں گے. اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ ایک بار کا ترک کیا ہوا ہاتھ یا جو جگہ ایک بار جو ترک کیے اور وہ ایک ہی بار مسے میں کام آئی ہے، دوبارہ دوسری جگہ اس سے مسح نہیں ہو سکتا. اب مثال کے طور پر آپ نے سر کا مسح کیا اور اس کے بعد کہیں پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی پر آپ نے مسح کیا تو اب مسح نہیں ہوگا، بھلے پانی کی تری ہے لیکن چونکہ ایک بار اس جگہ سے آپ مسح